हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। सो गाइज, आज सैटरडे है और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अराउंड 2:30 बजे हैं अभी दोपहर के। तो सिया मेरे साथ अभी लिविंग एरिया में है और भूमि को मैं सुला कर आई हूँ। पुष्पेंद्र बाहर गए हैं कुछ काम से, तो पुष्पेंद्र आज कॉस्को गए हैं, उसके बाद वॉलमार्ट, पटेल स्टोर, तो उन सब जगहों का उनको सामान लेना था। और शिकागो का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। पिछले 1-2 वीक से इतना माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड चल रही है। तो इनफैक्ट घर के हीटर वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हल्की हल्की ठंड सी फील हो रही है। तो बच्चों को सॉक्स पहना के, हुडी वगैरह पहना के रख रही हूँ मैं। और सोसाइटी वालों का भी मेल आया था कि थोड़ा वार्म रखें अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड वार्निंग्स चल रही हैं इस एरिया में। तो टेम्परेचर आज का भी काफ़ी कम है। डाउनटाउन में भी बहुत ऐसे ही सेम है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जब आ जाएंगे तो सारा सामान सैनिटाइज वगैरह कर लूंगी, उसके बाद आपको दिखा दूंगी। तो आज मैंने सुबह से थोड़ा सा 1-2 प्रोडक्टिव काम है वो किए हैं। तो हमारी जो वाली क्लोजेट है जिसमें मैं शूज वगैरह रखती हूँ और कोट्स वगैरह रखती हूँ, वो काफी मैसी सी हो रखी थी। लास्ट टाइम मैंने उसको प्रॉपरली दिवाली पे क्लीन किया था, बट एवरीडे कोट्स पहनो, निकालो, ग्लव्स एंड एवरीथिंग। तो आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उसको सारा सामान उसका निकाला, अंदर वैक्यूम किया, फिर से शूज वगैरह लगाए और एक आधा शूज जो काम के नहीं थे उनको उठा के रख दिया। और इस तरह से, और ग्लव्स एक सेक्शन में पुष्पेंद्र के, एक में मेरे ग्लव्स, कैप्स एक में बच्चों के, इस तरह से मैंने सारी कीज वी सब ऑर्गेनाइज करी। तो इसमें काफी टाइम लग गया था, लेकिन अब इतना ऑर्गेनाइज लग रहा है तो अच्छा लगा मुझे कि मैंने सुबह एक इस तरह से एक प्रोडक्टिव काम कर लिया। मैं ऐसे, अगर जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, मैं ऐसे घर का एक कोना निकाल के उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज जरूर कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं थोड़ा अपने घर को साफ रखने की कोशिश करती हूँ। अब मेरा टारगेट है कि मैं किसी और दिन अगर मेरे को टाइम मिलेगा ना थोड़ा सा, तो मैं अपनी क्लोजेट जो है अंदर वो क्लीन करूंगी। ऑलरेडी क्लीन है बट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, धीरे धीरे सामान निकलता रहता है, तो चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं, तो उसको मुझे ठीक करना है थोड़ा सा। किसी दिन अपनी क्लोजेट को ठीक करूंगी। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके काम कर लो, बहुत ही अच्छे से हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि कब सारा काम हो गया। सिया को थोड़ा सा बुक रीडिंग कराऊंगी अभी, और किचन का काम वगैरह जो है वो फिनिश अप कर दिया है। और आज सैटरडे है तो आज मैंने बच्चों को बबल बाथ दिलवाया था। तो सिया हमेशा वेट करती है कि मम्मा कब टाइम मिलेगा आपको, कब बबल बाथ दिलवाओगे। सिया तो कहती है कि रोज मम्मा हम दोनों को ऐसे टब भर के बबल्स करके ऐसे नहलाया करो, बट बहुत टाइम लग जाता है यार इसमें। तो दोनों को एक साथ नहलाने में काम कम नहीं होता और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शैतानी बढ़ जाती है। उसके बाद पहले इनको उसमें नहलाओ टब में, फिर साफ पानी से नहलाओ, फिर एक एक करके टॉवल से लेके दोनों को आओ, बिठाओ, तो मालिश करके कपड़े पहनाओ, फिर इस तरह से ना बहुत काम बढ़ जाता है। तो एक एक करके मुझे बकेट से नहलाना ज्यादा इजी लगता है। बट आज मैंने इन लोगों को बबल बाथ दिलाई, तो क्योंकि मम्मा जब कहीं छुट्टी होती तब मम्मा नहलाती है हमको। हाँ, तो मैं यूजुअली सैटरडे को कर लेती हूँ। तो सिया को भी याद रहता है मम्मा सैटरडे आज नहलाओ नहलाओ। बहुत मजा आया इन दोनों को। और आइए मैं आप लोगों को बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। तो शिकागो में हैवी विंटर्स आए हुए हैं इस बार, और लास्ट ईयर तो स्नो जो होती थी उसके बाद वो मेल्ट हो जाती थी, तो इतनी ज़्यादा विंटर्स पता ही नहीं लगी कैसे पास हो गई। बट इस साल बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। एक बार की जो स्नो होती है वो मेल्ट भी नहीं होती, उसके ऊपर और हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से जो स्नो है होती जा रही है, और बहुत ठंडा तो है ही शिकागो में। सो काफ़ी ठंड है बाहर। अभी सिया चॉकलेट मांग रही थी, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट जो है वो निकाल के दी हैं। तो अपनी पसंद से वो 2 सेलेक्ट कर रही है इसमें से। और भूमि तो सो रही है, तो हम दोनों माँ बेटी चॉकलेट खाएंगे, और पुष्पेंद्र सारा जो भी काम है बाहर का वो करने के लिए गए हुए हैं। तो हमने चॉकलेट वगैरह खा ली, उसके बाद अब हम बुक रीडिंग करेंगे थोड़ी सी। If you give mouse a cookie, he is going to ask for a glass of milk. When you give him the milk, he will probably ask you for a straw. When he is finished, he will ask for a napkin. Then he will want to look in a mirror to make sure he does not have a milk mustache. When he looks into the mirror, he might notice his hair needs a trim. So he will probably ask for a pair of Cutter. nail scissor. Nail scissor. When he is finished giving himself a trim, he will want a broom to sweep off. Once he has done the trim, so how messy he has made the bathroom. Can you see? Now he want a broom to sweep off and to clean the bathroom.
he will start sweeping. He might get carried away and sweep every room in the house. Now, first of all, he was cleaning the bathroom. Now he is so much influenced with the cleaning that he is sweeping all the rooms in the house. So the mouse will not get tired? Yes, of course, he will get tired. When he is done, he will probably want to take a nap. Now he is tired, so he wants to take a nap. You will have to fix up a little box for him with a blanket and a pillow. और अभी मैं आप लोगों को ग्रोसरी दिखा देती हूँ। तो कॉस्को से कुछ सामान है, तो ये है बनानास कॉस्को के। ऑल्सो मिल्क है ऑर्गेनिक होल मिल्क क्रिकलैंड का, तो ये बच्चों के लिए है। इसके अलावा मैं नान वगैरह भी मंगा के रख लेती हूँ और उन्हें फ्रोज़न कर लेती हूँ, तो वो ख़त्म हो गए हैं। स्टोन फायर के मिनी नान जो हैं ये भी कॉस्को से। ऑल्सो एक अंडों का पैकेट है। ऑल्सो 2 पैकेट्स हैं एवोकाडोज़ के, तो ये जो पराठों वगैरह में मैं डो में भी डाल लेती हूँ। ऑल्सो मिल्क बॉटल्स हैं होल मिल्क वाली। एंड देन वॉलमार्ट का कुछ सामान है, तो ये ओरा जेल का ट्रेनिंग टूथपेस्ट है जो भूमि के लिए मंगाया है। तो भूमि की डॉक्टर बोल रही थी कि अब उसके टीथ ब्रश करना शुरू कर दीजिए। और सिया के लिए हैं कुछ टूथ ब्रशेज़, तो ये कोलगेट के टूथ ब्रशेज़ हैं। ऑल्सो बेबी ऑयल है। मैं यूजुअली जॉनसन्स का कभी नहीं मंगाती हूँ, बट इस बार कोई भी बेबी ऑयल मिला नहीं, तो पुष्पेंद्र ये पिक कर लाए हैं, तो मैं अब ये यूज़ कर ही लूँगी। एंड देन ऑर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, तो ये वाला ऑयल है। सो इसके अलावा क्या है, हाँ ये वैसलीन। तो मैंने मेरी एड़ियाँ थोड़ी सी क्रैकी सी हो रही हैं, तो मैंने वैसलीन मंगा ली है लगाने के लिए। सो आई होप इट हेल्प्स। और इसके अलावा ग्रोसरी है कुछ इंडियन स्टोर की, कुछ मिक्सअप है। तो ये हैं बेल पेपर्स, दिस इज़ फ्रॉम कॉस्को। अलग अलग कलर्स की बेल पेपर्स हैं, किसी भी चीज़ में ऐड करें तो काफ़ी अच्छा कलरफुल और हेल्दी वेजीज़ हो जाती हैं। पटैटोज़ का एक पैकेट है, पपाया है, एंड देन टमाटोज़ हैं, 2 बंडल अनियंस के हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेथी लीव्स हैं मेथी के पराठे बनाने के लिए। और कद्दू है एक हाफ कटा हुआ। एंड देन आई हैव दिस रोस्टेड उपमा सूजी, तो ये उपमा वगैरह में या फिर हलवा वगैरह में बहुत काम आ जाती है। एंड देन पोहा, थिक पोहा जो है पोहा बनाने के लिए। इसके अलावा है मसूर दाल, रेड स्प्लिट लेंटिल्स, स्वाद की है ये। एंड देन बेसन लड्डू, ये नानक के बेसन लड्डू हैं। इसके अलावा हाँ एक बटर का पैकेट है, तो ये है अमूल वाटर बफेलो एंड काउ मिल्क बटर। ये सिया को बहुत पसंद है। मैंने कई सारे बटर ट्राई किए, लेकिन ये सबसे अच्छे से खाती है वो, इसलिए हम लाते हैं। अमूल प्योर घी क्लैरिफाइड बटर, यूजुअली मैं नानक का घी बाई करती हूँ कॉस्को से, बट इस बार पुष्पेंद्र ये ले आए हैं, ये ऑफ़र में था। सारा ली के हनी वीट ब्रेड, एंड देन वर्मिसेली, रोस्टेड वर्मिसेली हैं, दूध में बना सकते हैं। यूजुअली मैं जवे वाले फॉर्म में बनाती हूँ वेजीज़ वगैरह डाल के। एंड देन तुअर दाल का एक पैकेट है, अगेन ये भी स्वाद ब्रांड का है। एंड कुछ स्वीट पोटैटोज़ हैं। इसके अलावा एक बंडल धनिए का है, एक ऑलरेडी फ्रिज में था। एंड देन कॉलीफ्लावर, एंड देन कुकुम्बर्स हैं कुछ। तो ये सारी ग्रॉसरी है, वीकली ग्रॉसरी जो ज़रूरत थी वो चीज़ें मंगा ली हैं, जो भी कुछ फिनिश हो रहा था। और सिया को इवनिंग स्नैक्स में आज मैं दे रही हूँ दूध, साथ में क्रिकलैंड की चॉकलेट चिप कुकीज़। तो कुछ स्नैक्स मैं बच्चों के लिए मंगा के ऑलरेडी रखती हूँ, कभी मेरा कुछ इवनिंग स्नैक में बनाने का मन नहीं हो तो क्विकली कुछ देना हो तो। सो सिया अपना इवनिंग स्नैक कर रही है, और भूमि भी जग के आ गई है, तो थोड़ी देर खेल रही थी। भूमि को भी मैंने इवनिंग स्नैक्स जो है वो करा दिया है, दूध वगैरह पिला दिया है, और साथ में मैंने उसके लिए सीरियल वगैरह ऐड कर दिए थे दूध में, तो उसका भी इवनिंग स्नैक्स जो है वो हो गया है।
सो गाइस शाम के अराउंड 5:30 बजे हैं और अब दिन बड़े हो रहे हैं तो 5:30 बजे तक अंधेरा नहीं होता है। तो अभी हम लोग एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जाके साथ में चाय वगैरह पियेंगे और थोड़ा बैठेंगे, बातें बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा फॉर अ चेंज। तो हम लोग पूरा अच्छे से कवर वगैरह होकर आए हैं। एंड देन आप में से किसी ने पूछा था कि इतनी ठंड में कैसे मैनेज करते हैं, तो गाड़ी में हीटर लगा होता है और गाड़ी में बैठने आने से पहले हम उसको ऑटोमेटिक ऑन कर देते हैं तो हीटर ऑन हो जाता है। तो जब तक आते हैं गाड़ी में गाड़ी गर्म मिलती है। एंड देन प्रॉपर वुलन्स वगैरह पहनो, और घरों में भी हीटर्स होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से विंटर्स यहाँ पे पास हो जाते हैं। तो फ्रेंड के घर आए हैं मिलने के लिए। एंड देन यहाँ पर आके कड़क सी चाय, इतनी ठंड थी बाहर, और इस वीक में अपना कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रही थी, तो जो भी सर्व हो रहा है मैंने सब कुछ खाया। नेक्स्ट वीक से मैं फिर से अपना डाइट प्लान फॉलो करूँगी, बीच में ब्रेक लेना चाहिए। और भूमि को खिला देती हूँ, अभी उसका खाना मैंने यहीं पे बना लिया है। ये करी लीव्स है, करी लीव्स। लाओ मम्मा दे दे। और ये है हमारा डिनर, अरहर की दाल है, राइस है, क्विक डिनर है, जल्दी बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। और साथ में पाइनएप्पल का रायता है, तो रेसिपी शेयर करूँगी फिर कभी जब मैं खुद से बनाऊँगी। और बच्चों का डिनर के बाद दूध वगैरह जब भी मैं किसी फ्रेंड वगैरह के यहाँ जाती हूँ तो लाने से पहले पिला कर लाती हूँ, क्योंकि बच्चे यूजुअली कार में सो जाते हैं, तो फिर घर लाके उनको दूध पिलाओ तो वो नहीं पीते नींद में। तो दोनों के लिए मैंने दूध बना दिया है, और स्ट्रॉ वगैरह मैं रख के लेकर आई थी बैग में, तो ये दोनों दूध पी लेंगी और फिर हम जब ड्राइव करते हुए जाएंगे तो कार में सो जाएंगी। और स्नो का टाइम है, तो विंटर्स में यूजुअली स्नो जमा होता है जब सड़कों पे, या फिर स्नो थोड़ी बहुत हो रही होती है तो गाड़ी यूजुअली स्लो ही चलाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा पहुंचने में, क्योंकि स्पीड कम करके चला रहे हैं मेरे हस्बैंड। और विंटर्स में मैं तो बहुत कम कार चलाती हूँ, यूजुअली समर्स में मैं ज़्यादा चलाती हूँ, क्योंकि मुझे विंटर्स में चलाने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। सो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी में, और सिया और भूमि बहुत अच्छे तरीके से सो चुकी हैं। तो अब हम लोगों को प्रैक्टिस हो गई है, हम बड़े आराम से उनको निकाल ले जाते हैं और अंदर ले जाके उनके बेड पे सुला देते हैं, और धीरे से जैकेट, बूट्स वगैरह सब निकाल देते हैं। तो इस तरह से उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है और हम लोग सुला देते हैं। और पास में ही है मेरा अपार्टमेंट, तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना होता। तो पहुंच गए हैं हम लोग, और गाड़ी जस्ट पीछे जो बैकयार्ड है उसके पास ही पार्क करते हैं। तो चलिए व्लॉग एंड करती हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर।